हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, क्या एनर्जीज होंगी। लेट्स सी एरीज़ के लिए क्या मैसेज है। सो एरीज़ की अगर मैं बात करूं आज की एनर्जी की, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप किसी से काफ़ी क्लोज फील करने वाले हो। या तो आप अपने खुद के इनर चाइल्ड, अपना जो हमारा एक इनर चाइल्ड होता है, हमारा एक मिनी वर्जन होता है, राइट। आप उस चीज़ से बहुत क्लोज फील करोगे, अपने आप के साथ बहुत क्लोज फील करोगे, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने आप को सेफ फील करवाना, अपने आप को स्पेशल फील करवाना, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं हम लड़ते रहते हैं लोगों से अटेंशन लेने के लिए, प्यार लेने के लिए, वैलिडेशन लेने के लिए, लेकिन आपकी एक ऐसी एनर्जी दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में कि अगर मुझे ये चीज़ बाहर से नहीं मिल रही है, इट्स ओके, मैं अपने आप को ये चीज़ दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। इस टाइप की एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला अप्रोच यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट टॉरस या फिर वृषभ राशि, आई डू फील कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। पहले कहीं ना कहीं आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ होना, पब्लिक स्पीकिंग इश्यूज़ होना, अपने ओपिनियंस को नहीं रख पाते थे, अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते थे, अपनी बातों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, तो वो उस एनर्जी में आपका चेंज आ रहा है। एंड आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आने लग जाएगा इन द लॉन्ग टर्म। काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड होना, सही तरीके से बोलना, सही बात बोलना, सही टाइम पे बोलना, एक कहीं ना कहीं एक पॉइज वाली एनर्जी है, एक ग्रेस वाली एनर्जी है आपके अंदर, तो वो चीज़ हो रही है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है, आप अपनी ग्रूमिंग कर रहे हो, अपनी आउटवर्ड अपीयरेंस में कुछ चेंजेस लेके आ रहे हो प्रॉबेबली। जिस टाइप के आप कपड़े पहनते हो या आप अपना कैसे हेयर स्टाइल रखते हो, उस चीज़ के अंदर भी कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। सो मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। सो फाइनली आप अपनी विक्टिम एनर्जी से वॉक अवे कर रहे हो। आपको पहली बात तो ये कि किसी चीज़ में जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। फाइनली जिस चीज़ का आपने बहुत टाइम से वेट किया था, या तो कोई पैसों को लेके हो सकता है, कोई करियर को लेके हो सकता है, आप काफ़ी स्ट्रगल भी किया है इस चीज़ में जस्टिस पाने के लिए, तो फाइनली वो जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। वो फाइनली एक ऐसी कॉल यूनिवर्स लेते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आप फाइनली यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हो कि हाँ, थैंक गॉड ये चीज़ हो गई। तो दैट काइंड ऑफ जस्टिस इज डेफिनेटली देयर। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कैंसेरियंस के लिए वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव डेथ एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो कैंसेरियन, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी सॉफ्टनेस आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, आपकी सॉफ्टनेस सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। आपको बस एक ये चीज़ करनी है कि जहाँ पे आपको अपनी सॉफ्टनेस को स्ट्रेंथ बनाना है, जो कि है आपकी रिलेशनशिप्स, वहाँ पे आप अपनी इस चीज़ को स्ट्रेंथ बनाओ। बट अगर आप अपनी सॉफ्टनेस को इतना वीक बना लोगे कि कोई भी आके आपको कुछ भी कह जाएगा और आपको वो चीज़ ट्रिगर हो जाएगी, या आप अपने आप को डाउट करने लग जाओगे, आप अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लग जाओगे, आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लग जाएगा, तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग जो आपके अगेंस्ट जा रहा है, जिसके अंदर आपको चेंजेस लेके आने की नीड है, जिसके ऊपर आपको और वर्क करने की नीड है। हमारी ईगो इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी कुछ भी आके बोल दे और हमें हर्ट हो जाए, राइट। सो लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लियो। सो लियो राशि वालों की अगर मैं बात करूं, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। तो 4 नंबर मुझे यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप थोड़ा स्टक फील कर सकते हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके पास आपके काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप दोनों में ही सही से नहीं कर पा रहे हो, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं यहाँ पर भी स्टक हूँ, यहाँ पर भी स्टक हूँ, ये भी नहीं कर पा रही हूँ, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस टाइप की एक एनर्जी है जो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप 2 चीज़ों में अटके हुए हो और दोनों ही चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो आप चाहते हो, दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट आई वुड रियली सजेस्ट यू टू मेडिटेट, ठीक है। मेडिटेट करने का मतलब यहाँ पे बस मैं इतना बोल रही हूँ कि थोड़ी देर भगवान के साथ बैठो, अपने आप के साथ बैठो और इस चीज़ के बारे में सोचो। मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि इसके बारे में सोचो ही मत, इसको जाने दो। मेडिटेशन कभी भी ये नहीं होता कि अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे दूर भगाओ। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। सो कन्या राशि वालों के लिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम जहाँ पे आप अपनी रिलेशनशिप्स में एफर्ट्स डालो,
ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी बारी आती है रिलेशनशिप्स में एफर्ट्स डालने की, ये दिखाने की आपके सामने वाले को कितना प्यार करते हो, आपके अंदर कितना कंसर्न है, आप कितनी केयर करते हो अपने पर्सन की, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं चूक जाते हो, ठीक है। आपका या तो लूज़ हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इशू होगा जिसकी वजह से आप बैक ऑफ कर लेते हो, और यही चीज़ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है, यही चीज़ सबसे बड़ा आपका ब्लॉक बनता है इन रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप में रहना है, रिलेशनशिप्स को आगे लेके जाना है, तो उसमें एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, बिना उसके कुछ काम चलने नहीं वाला। लेट्स सी हमारी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है काफ़ी लोगों के लिए, कि न्यू लव लाइफ हो सकती है, आपकी लव लाइफ में एक न्यू चैप्टर हो सकता है। प्रॉबेबली आप किसी को डेट कर रहे हो, आप किसी से आपने रिसेंटली किसी से कुछ बातचीत करना स्टार्ट किया है, मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है कि आप किसी को जानने की कोशिश कर रहे हो, डेट्स पे जा रहे हो, उस टाइप की एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है आपकी लव लाइफ में। एंड एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है, बिकॉज आपको इस पर्सन से काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। तो तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आए द मैजिशियन, द टावर एंड 10 ऑफ कॉइन्स। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको मैजिशियन बनना पड़ेगा अपनी लाइफ का खुद। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे काफ़ी लोग हो सकता है कनेक्ट भी कर पाएँ कि ऐसा होता है कि भगवान हमेशा मुझे सब कुछ क्यों करना पड़ेगा, हमेशा मुझे सब कुछ अकेले क्यों करना पड़ता है, मुझे कोई हेल्प क्यों नहीं मिलती। इट्स बिकॉज भगवान चाहते हैं कि आप सब कुछ अकेले करो, भगवान चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो, हर तरीके से आप क्रिएटर बनो अपनी लाइफ के। और वही सिचुएशन आपकी लाइफ में इस टाइम पे चल रही है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड है, वो आपके काम से रिलेटेड है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, बट इट्स मोर अबाउट यू बिकम द मैजिशियन ऑफ योर ओन लाइफ एंड योर डेस्टिनी। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप या तो अपने आप को कुछ धोखा दे रहे हो या आप किसी और को धोखा दे रहे हो। प्रॉबेबली हाई चांसेस ये हैं कि आप दूसरों को दो या ना दो, आप अपने आप को तो दे ही रहे हो। आपको या तो कोई रिस्क लेना है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में कोई नया स्टार्ट होना चाहिए, अब मेरी लाइफ में कुछ नया होना चाहिए, इस टाइप की कोई एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड वो चीज़ आप ही को परेशान कर रही है। सो इट्स टाइम कि आप अपनी स्पेस लो, अपने आप के साथ बैठो, समझने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, सो दैट यू कैन टेक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। बिकॉज कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सामने वाली सिचुएशंस हार्मफुल हैं, कुछ गलत हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली यू जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या जो सबसे ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मकर राशि वालों के लिए। सो कैप्रिकॉर्न्स की बात करूँ तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द एम्परेस का कार्ड आया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको आपकी मदर के साथ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी मदर या तो बीमार चल रही थी या उनको कोई इशू हो रहे थे या आपकी वाइफ को कुछ ना कुछ इशू हो रहे थे, वहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। अदर दैन दैट ऑल्सो आई डू फील कि आपके अंदर अपनी खुद की फेमिनिटी, जो फेमिनिन एनर्जी है, शक्ति वाली जो एनर्जी होती है, जो सब में होती है, लड़के में भी होती है लड़की में भी होती है, तो वो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसा जो है वो और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आपका जो ध्यान है वो ऑटोमेटिकली भगवान की साइड ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। तो ये किस टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों के लिए। लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस टाइम पे आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं रुकना, ठीक है, चलते जाना है चलते जाना है चलते जाना है। स्पेशली अगर आप अपना कोई पैशन है जो फॉलो कर रहे हो सकता है कि वो आपको इंस्टेंटली कोई वो ना दे, लेकिन बहुत जल्द, स्पेशली जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो आप अपना यूट्यूब पे कुछ क्रिएट करना चाहते हो, कहीं पे भी कुछ क्रिएट करना चाहते हो अपने पैशन से रिलेटेड, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हो। ओके, अपनी जर्नी को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग हो सकता है कि आप 2 काम कर रहे हो, कुछ लोग फ्रीलांसिंग और अलग से जॉब भी कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, बट अभी मैनेज कर लो बिकॉज आगे जाके ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है।
सो मीन राशि वालों के लिए यानी कि पाइसेस के लिए वी हैव द सन का कार्ड, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें चल भी रही हैं, ठीक है, आपको हो सकता है रिकग्निशन मिल रहा है, हो सकता है आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए, बट कहीं ना कहीं आप वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेके जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सक्सेस आपके सर पे चढ़ के बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सक्सेस आपकी सबसे बड़ी ईगो बन जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा जल्दी हमें सैटर्न ऊपर उठाता है, और ये शनि देव का साल है, तो जितना ज़्यादा शनि आपको ऊपर उठाएगा उतना ज़्यादा नीचे गिरा भी सकता है। तो इसलिए हमेशा वो ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, फॉरगिवनेस वाला एटीट्यूड हमेशा आपको रखना है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें